हमारे सहयोगी शोएब रजा इस हादसे वाले स्पॉट पर ही मौजूद हैं। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पहला प्रश्न तो इसी बात को लेकर है, फायर ब्रिगेड की टीम जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि युवराज जिंदा था तब वहां पर पहुंच गई थी, उनके पास इक्विपमेंट भी थे, तो क्यों नहीं बचा पाई? बिल्कुल मीनाक्षी, ये तमाम सवाल है जिनकी जांच भी होनी जरूरी है। लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं कि अगर प्रशासन चाहे तो कैसे वो सतर्कता बरत सकता है पहले, लेकिन हादसों का इंतजार किया जाता है। जैसे ही हादसा हुआ, खबर मीडिया में आई तो बैरिकेड कर दिए गए, और बैरिकेड पे आपको जो हमारे कैमरा पर्सन है वो दिखाएंगे कि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, ये स्लोगन लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा नहीं हो पाई। बैरिकेड लगा दिए गए हैं। यहां तक क्या सुबह से झाड़ू लगाई जा रही है इस सड़क पर, जिसको कभी कोई देखने नहीं आया था। आज यहां पर झाड़ू लगाई जा रही है, धूल मिट्टी ना उड़े इसके लिए पानी का छिड़काव किया गया है। मीनाक्षी, सोचिए कि अगर इसकी आधी भी सतर्कता पहले यहां पर दिखाई देती प्रशासन के द्वारा, बैरिकेड कम से कम 2 ही बैरिकेड लगा दिए जाते, जो कोई फॉग में या घरे जो कड़ाके की ठंड है उसमें रात के वक्त आता तो उसको अंदाजा होता कि यहां पर सड़क खत्म हो रही है, तो ये हादसा ना होता। एक ट्रक 10 दिन पहले, बता रहे लोग स्थानीय, कि 10 दिन पहले यहां पर गिरा, उसके बावजूद भी किसी तरह के कदम नहीं उठाए गए। अगर एक और जानकारी आप जुटा पाए हैं शोएब, ये किसका मॉल तैयार हो रहा है, बिल्डर कौन है? बिल्कुल, देखिए ये लोटस मॉल, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बनाया जा रहा है और बहुत दिनों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसमें ये जो सिचुएशन बनी वो इसलिए क्योंकि पूरा प्लॉट खाली पड़ा रहा, इसमें बुनियाद वगैरह भरी गई थी, जो बता रहे हैं लोग न्यू, और ये जो नाला है, ये नाला इसके बराबर से बहता है, इसका पानी इसमें जाता रहा। तो कुल मिलाकर ना सिर्फ लोटस जो यहाँ पर जो भी ये बिल्डर है, इस कंपनी के मालिक, उनकी लापरवाही के कम से कम वो किसी तरह का यहाँ पर कोई बैरिकेड या नहीं। शोएब, देखिए हमने तो अपने सामने नोएडा को इतना डेवलप होते हुए देखा, इतने सारे बड़े बड़े मॉल शोएब हमने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखे, जिनकी नींव भी खोदी गई, लेकिन हमेशा से उन कंस्ट्रक्शन साइट पर लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स लगा दी जाती थी जिससे कि कोई हादसा ना हो। तो सबसे बड़ा गुनहगार तो ये बिल्डर है, सबसे बड़े गुनहगार तो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वो मैनेजमेंट टीम के लोग हैं जिनकी वजह से युवराज की जान गई है। और फिर जो प्रशासन की लापरवाही है वो तो साफ दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब युवराज मेहता की मौत के बाद लोगों में नाराजगी है। सोसाइटी और आसपास के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध भी दर्ज करवाया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। आरोप लगाया कि पहले से इंतजाम होते तो जान नहीं जाती, या उस वक्त भी टीम सजग होती और तमाम इक्विपमेंट्स के साथ पहुंचती और कोशिश करती युवराज को बचाने की, तो शायद युवराज की जान ना जाती और परिवार को ऐसे इकट्ठा होकर या जानने वालों को ऐसा इकट्ठा होकर ये कैंडल मार्च ना निकालना होता। Justice for Yuvraj! Justice for Yuvraj! We need बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज केजीएमयू में भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच दही चूड़ा भोज दिया जा रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर घमासान के बाद आज केजीएमयू में खिचड़ी भोज आयोजित किया गया। यूनिवर्सिटी वीसी की तरफ से खिचड़ी भोज दिया जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ही मुस्लिम डॉक्टर के उत्पीड़न के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ था। ऐसे में आज के आयोजन को लेकर पूरे कैंपस में भारी फोर्स तैनात है ताकि किसी भी तरह का बवाल ना हो। आपको जानकारी देते इस पूरे मैटर में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी समर्थकों के साथ यहां पर पहुंची थी। जमकर तोड़फोड़ और हंगामे की तस्वीरें तब भी देखने को मिली थी। तो केजीएमयू एक बार फिर से छावनी में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। दही चूड़ा का आयोजन हो रहा है, लेकिन कहीं कोई फिर मसला खड़ा ना हो जाए, इसलिए इतनी पुलिस यहां पर चौकन्नी है। और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बताइए इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल कैसा है? दही चूड़ा का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन क्या मुकम्मल इंतजाम प्रशासन की तरफ से है ताकि माहौल ना बिगड़े?
प्राची देखिए, जो केजीएमयू की बीसी हैं उनकी तरफ से बाकायदा मकर संक्रांति के मौके पर ये बड़ा आयोजन किया गया है। और चूंकि जो केजीएमयू की बीसी हैं उनकी भूमिका को लेकर के, उनके एटीट्यूड को लेकर के जो जांच चल रही थी उसमें जिस तरीके से वो जांच करवा रही थी उसको लेकर के तमाम सवाल उठाए थे बीजेपी नेता अपर्णा यादव, जो कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। उसके बाद ये मौका आया है खिचड़ी का, जिसमें बीसी भी जो है वो चाहती है कि सभी लोगों को बुलाया जाए, सभी के साथ बैठा जाए और उसके बाद जो विवाद शुरू हुआ था उस विवाद को खत्म करते हुए पठन पाठन का जो कार्य होता है न सिर्फ उसको आगे बढ़ाया जाए, बल्कि जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उसके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है उसको भी स्टैंड बाय करना चाहता है, उसको भी आगे बढ़ाना चाहता है केजीएमयू प्रशासन। इसीलिए ये पूरा बड़ा मौका चुना गया है खिचड़ी भोज का, जिसमें तमाम लोगों को बुलाया गया है, स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, फैकल्टीज को बुलाया गया है। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने, पुलिस ने मौके पर जबरदस्त तरीके से पुलिस फोर्स की व्यवस्था बना दी है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम ना होने पाए जिसकी वजह से केजीएमयू पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी है और ये कोशिश की जा रही है कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो आयोजन है इसको सकुशल संपन्न कराया जाए और जो केजीएमयू प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन सभी आरोपों को इस खिचड़ी भोज के जरिए धो दिया जाए। प्राची, बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर जारी घमासान को लेकर विपक्ष के रीडेवलपमेंट के नाम पर मंदिर और प्रतिमाएं तोड़े जाने के आरोप के बाद वाराणसी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने भ्रम फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बिहार से सांसद पप्पू यादव भी शामिल हैं। प्राचीन मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला महमूद गजनवी का अनुयायी ही होगा, ऐसा पोस्ट उन्होंने लिखा। संजय सिंह ने कहा कि वो इस तरह की कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। संजय सिंह ने फिर से आरोप लगाया कि मणिकर्णिका घाट पर अहिल्या देवी की प्रतिमा तोड़ी गई है। विपक्ष का आरोप है कि विकास के नाम पर वाराणसी में विरासत के साथ छेड़छाड़ हो रही है। वहीं यूपी के सीएम योगी साफ कह चुके हैं कि किसी भी मंदिर में तोड़फोड़ नहीं हुई है। पुलिस के एक्शन पर संजय सिंह ने कहा कि अपने पाप छिपाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ के आप देख रहे हैं कहां पड़ी हुई है। ये मैंने बनाया है। दिमाग खराब हो गया भाजपाइयों का, पागल हो गए हैं सत्ता के अहंकार में। अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार के लोग वो कह रहे हैं घाट पे मंदिर तोड़े गए, तो आप ये सोच रहे हैं कि अपने पाप और गुनाह छिपाने के लिए संजय सिंह पे एफआईआर कर दो, सब मामला दब जाएगा। जाके काशी के लोगों से पूछो मणि तोड़ी कि नहीं तोड़ी, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी कि नहीं तोड़ी। और ये बेशर्म लोग सोच रहे हैं कि मुकदमा लिख दिया काम हो गया इनका, 4 मुकदमा और लिख दो। तो विपक्षी नेता सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मणिकर्णिका का सच क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। किस तरह मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का झूठ फैला है, क्या है इसके सबूत देख लीजिए। पुलिस का कहना है कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ने के नाम पर एआई जनरेटेड तस्वीर डाली गई। ये तस्वीर कुंभ महादेव मंदिर की है, जिसमें छेड़छाड़ कर इसे मणिकर्णिका की इमेज बताया गया। अब तकनीकी टीम के साथ वाराणसी की चौक पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने कुंभ महादेव मंदिर का निरीक्षण किया, जीपीएस वाली तस्वीर भी ली, इसे मीडिया के साथ साझा भी किया है। इसमें एक एफआईआर मणिकर्णिका घाट पर रीडेवलपमेंट का काम कर रही कंपनी ने दर्ज कराई, जबकि दूसरी एफआईआर अपर नगर आयुक्त ने दर्ज कराई है। हमारी मौजूदगी इस समय काशी के मणिकर्णिका घाट पर है और मणिकर्णिका घाट की चर्चा इस समय सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार पर काशी के पुराने इलाकों के साथ साथ जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है, सभ्यता को खत्म करने का आरोप लगा रहा है। मणिकर्णिका घाट की जो पुरातन सभ्यता है उसके अवशेष खत्म करने की बात कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आता है जब मणिकर्णिका घाट पर सीएसआर फंड से यहाँ पर बाकायदा जो सौंदर्यीकरण का काम होता है उसकी शुरुआत की जाती है और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई भी होती है, कुछ जगहों को तोड़ा भी जाता है, जिसके बाद विपक्ष इस बात को लगातार कहना शुरू कर देता है कि मणिकर्णिका घाट की जो विशेषता है वो विशेषता इसका पुरातन है, इसका पुरातन जो इतिहास है वो है। और इसलिए ये विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि ये पूरा मणिकर्णिका घाट है जहां पर काशी समेत
पूरे पूर्वांचल के लिए कहा जाए, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए बोला जाए, बिहार के लिए बोला जाए, सभी लोग यहाँ पर आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए।